हेलो लर्नर्स, वेलकम टू क्लॉक क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और यह सीरीज़ हमारे टर्म 1 के जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरे के डिटेल में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, व्हाट इज अ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमें पता है चार्ज की हमारे पास एसआई यूनिट होती है कूलम्ब्स, और एम्पियर हमारे पास क्या है, एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट। वोल्ट ये होती है हमारे वोल्टेज या पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अपना, चार्ज इज अ क्वांटिटी। तो हमारे पास जो चार्ज होती है, चार्ज हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास पता है कि चार्ज करंट इज इक्वल टू क्या होती है, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम अगर देखें तो चार्ज हमारे पास क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा यहाँ पर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक आउट फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। तो हमारे पास एक कूलम्स में, तो अगर हम क्वांटाइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, क्यू इज इक्वल टू एन ई के अकॉर्डिंग, तो क्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई है वैल्यू 1 कूलम, तो 1 इज इक्वल टू एन, और नंबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से हम n इज इक्वल टू निकालने सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगी। जब यहाँ से हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, 1 कूलम इज इक्वल टू, तो 1 कूलम हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ई का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये भी हमारे पास एक कूलम्स की यूनिट होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मेटल्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्पल्स। तो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्पल्स करता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। देयर इज़ अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास क्वांटम थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, अगर क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, तो हमारे पास चार्ज जो होगा हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन ये फर्स्ट गलत रॉन्ग होगा, ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन जो हमारा डी है देखें अगर, तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, हाँ ये ऑप्शन सही होगा, बट हमारा जब कंजर्वेशन के लिए बात कर रहा हो तब हमारा ऑप्शन ये सही होगा। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, कूलॉम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर। तो कूलॉम्स लॉ जो है हमारा वैलिड है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हम कूलॉम्स लॉ को अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो कूलॉम्स लॉ होता है ये हमारा Q1 होता है, Q2, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है R। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि ये जो दो पॉइंट्स चार्जेज होते हैं इनके लिए हमारा कूलॉम्स लॉ वैलिड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 को, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर एनी डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो नहीं, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो है एनी डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। तो इस किसके लिए वैलिड है, लेस देन, जो हमारे पास जो डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस लेस देन 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर की होनी चाहिए। ओके चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर हमारा
9 है। टू 1 कूलम ऑफ चार्ज केप्ट, यहाँ पर हमारे 1 कूलम के 2 चार्जेस हैं, 1 कूलम एंड 1 कूलम, 1 कूलम्स के 2 चार्जेस हैं जिनकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी 1 मीटर है। तो इसके लिए हमारे पास क्या निकालना है, फोर्स की जो वैल्यू निकालनी है, इनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 तो यहाँ से हमारे पास जो F की वैल्यू निकल आएगी F अपॉन ये इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1। तो इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास F की जो वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो इसके लिए होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, लेट बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमारे पास ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है, सपोज करिए बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। 2 पॉइंट चार्ज क्यों, ये भी कह रहा है कैपिटल क्यों है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी क्या है कैपिटल क्यों है, चार्जेस हैं। ओके, व्हाट शुड बी द वैल्यू, वैल्यू हमारे पास क्या होगी ऑफ चार्ज प्लेस्ड बी पर हमारे पास जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। सिस्टम रिमेन एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है तो हमारा फोर्स क्या होगा, यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स हमारा जो होगा वो 0 होगा। अगर नेट फोर्स हमारा 0 है तो हम आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगर हमारा नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पर हम देखेंगे जब सॉल्व करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, ए एंड सी के जो चार्जेस थे हमने देखा क्यों एंड इंटू क्यों बाई डिस्टेंस हम ले लेंगे डी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट जो हमने जो चार्जेस लिया था एक क्यों कर देंगे एंड कैपिटल क्यों कर देंगे अपॉन D/2 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, जब यहाँ पर हम इक्वल टू किसके पुट कर देंगे, 0 के। यहाँ पे से हमारे पास जो 1/4 पाई है वो कॉमन निकल जाएगा। देखिए यहाँ से अब जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा क्यू इंटू क्यू अपॉन, और ये 2 है ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर हम जो क्यू है, अगर हम एक क्यू से इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से जब स्मॉल क्यू की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो स्मॉल जो क्यू की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी -Q/4। तो इसके लिए होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रू, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। ओके, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज़ 9 न्यूटन। अगर हमारे पास 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, सपोज करिए ये हमारे पास एक चार्ज है ये एक चार्ज है, बिटवीन द फोर्सेस हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो 9 न्यूटन का है। फोर्स हमारा क्या दिया हुआ है 9 न्यूटन है। द डिस्टेंस बिटवीन द डबल एट द बोथ चार्जेस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है अगर हम उसको डबल कर देंगे, चार्ज आर इंक्रीज, अगर उनके चार्ज को इंक्रीज कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी 4.5 न्यूटन की जो वैल्यू हमारे पास आएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
12 को द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट की अगर हम डायमेंशन की बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ये यहाँ पर ट्रू होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर जो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होगी वो होगी हमारी सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम। हाँ, जबकि हमारी एसआई यूनिट क्या थी चार्ज की हमारे पास एसआई यूनिट थी कूलम। यहाँ पर कूलम भी ऑप्शन दिया है लेकिन ये हमारे एसआई यूनिट होती है, यहाँ पर सीजीएस यूनिट पूछा गया है तो स्टेट कूलम होगा। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कूलम्स लॉ इज एन एप्लीकेबल ऑफ विच लॉ। तो कूलम्स लॉ जो है हमारा गॉस लॉ के लिए एप्लीकेशन है, क्योंकि कूलम्स लॉ और गॉस लॉ की वैल्यू देखें तो इन दोनों में ये दो के दोनों क्या हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में ही वर्क करते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का हमारे पास यहाँ पर अगर फार्मूला देखें तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू होगा हमारा क्यू अपॉन एल, और इसके लिए होती है क्यू की होती है वैल्यू डायमेंशन 80 और एल के लिए हम लिखेंगे एल। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकलेगी ATL-1। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू। ओके चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 द टर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज वैलिड फॉर अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर द टर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज वैलिड फॉर अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये हमारा ऑप्शन होगा फॉल्स, क्योंकि जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हमारी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस। एक सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जिसकी रेडियस क्या है 1 मीटर है, कैरी करती है द टोटल चार्ज ऑफ, यहाँ पर टोटल चार्ज दिया हुआ है 10 कूलम विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। डिटरमाइन द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। तो हमारे स्फीयर की अगर हम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो देखिए क्या होगी स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का पहले तो हम फार्मूला लिख देते हैं चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होगी टोटल चार्ज इक्वल टू होगी टोटल चार्ज अपॉन, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्फीयर के लिए तो इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम होगा तो स्फीयर के लिए हमारा वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए देखते हैं तो टोटल चार्ज हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो 10 कूलम है और यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस दी हुई है रेडियस हमारे पास है 1 मीटर। तो यहाँ पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो चार्ज डेंसिटी होगी हमारे पास जो 10 कूलम अपॉन 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 22/7 इंटू रेडियस है 1 और 3। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.38। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें अभी इसकी जो यूनिट होगी वो होगी कूलम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है हमारे पास, स्मॉल सी ना होकर कैपिटल सी होना चाहिए, कूलम पर मीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है तो देखते हैं कूलॉम्स लॉ इज अ सेंट्रल फोर्स। तो हाँ हमारा ये क्या है कूलॉम्स लॉ इज अ सेंट्रल फोर्स। सेकंड ऑप्शन है कूलॉम्स
कूलॉम्ब जो फोर्स है इज़ अ वीक फोर्स, नहीं कूलॉम्ब्स फोर्स हमारा एक वीक फोर्स नहीं है या एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर हम यहाँ पर बात करें कूलॉम्ब्स फोर्स की तो एफ सी यहाँ पर हमारा कूलॉम्ब्स फोर्स है। कूलॉम्ब्स फोर्स जो होता है 10⁻43 टाइम्स होता है ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के। क्या होता है कूलॉम्ब जो फोर्स होता है वो होता है 10⁻43 टाइम्स होता है ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम। ओके ये डिपेंड करता है। कूलॉम्ब्स फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कंसीडर फॉर अ तो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके लिए कंसीडर की जाती है? सॉलिड इंसुलेटिंग क्यूब के लिए। किसके लिए? सॉलिड इंसुलेटिंग क्यूब के लिए ये हमारे पास कंसीडर की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ मेटेलिक बॉडी विल ऑलवेज बी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं मेटेलिक बॉडी की, ऑलवेज होगी। क्या होगी देखते हैं हम। हमारा ऑप्शन है यूनिफॉर्म। क्या होगी? एक यूनिफॉर्म होती है। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर फार्मूला देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिंबल होता है सिग्मा से हम डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन ए। क्या लिखते हैं? क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। किसके लिए? सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। ओके तो इसकी डायमेंशन यूनिट हो जाएगी, इसकी डायमेंशन यूनिट हो जाएगी ए एल -2 टी। इसकी हमारे पास यूनिट हो जाएगी क्योंकि होगी 80 और एक इसकी हो जाएगी e⁻²। तो ये हो जाएगी हमारी डायमेंशन यूनिट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 को। इफ़ सम इलेक्ट्रॉन्स आर एड टू अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग कोर द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कोर विल बी। तो हमारी जो क्या होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन है। टू चार्जेस 1 कूलम एंड -4 कूलम एग्जिस्ट करते हैं इन एयर, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सपोज करिए यहाँ पर ये हमारा 1 कूलम्स का फोर्स यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर है -4 कूलम्स का चार्ज रखा हुआ है। तो इसकी डिस्टेंस कुछ भी दी हुई है, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा? फोर्स की डायरेक्शन होगी 1 कूलम टू -4 कूलम होगी, 1 कूलम टू -4 कूलम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी इज करेक्ट, फ्रॉम 1 कूलम टू -4 कूलम। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ इज एम्प्लॉयड इन। तो कूलॉम्स लॉ हमारा कहाँ पर लगता है? तो कूलॉम्स लॉ में सबने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने पढ़ा है टॉपिक में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगेगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फॉर अ चार्ज Q1 द इफेक्ट ऑफ चार्ज Q2 ऑन Q1 विल बी। तो हमारा जो Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं एक दूसरे पर क्या इफेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये जो चार्जेस होंगे एक अपोजिट चार्जेस होंगे। तो हमारा जो फोर्स F1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ F2 के इक्विवेलेंट होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी होगी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर परमिटिविटी की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट में पता है यहाँ पर होती है एप्सिलॉन नॉट की अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर हम 1 मिनट
वैल्यू जब निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की तो हो जाएगी हमारे पास Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।